दोस्तों नमस्कार। कोरोना महामारी की सुनामी के कारण ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी खत्म भी नहीं हुई कि वैक्सीन को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। ज़्यादातर राज्यों का आरोप है कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्हें अपने वैक्सीनेशन केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर ज़बरदस्त टकराव के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार वैक्सीन को लेकर एक बार फिर आमने सामने हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हैं तथा एकदम निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई हैं। मुद्दे की बात यह है कि सबसे ज़्यादा विवाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ही क्यों होता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को पत्र लिखकर दिल्ली के लिए 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे वैक्सीन नहीं मिल रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक केवल 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर दिया है। हम आपको इन दोनों पार्टियों के नेताओं के दावे और बयान सुनवा रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। पहले सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। अगर हर दिन अगर देश को, दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वाभाविक है वी विल ऑल्सो कम अप विद फैक्ट्स। हम भी सच्चाई को रखेंगे। हम भी पूछेंगे अरविंद केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में 26 तारीख को, आज से कुछ दिनों पहले 26 अप्रैल 2021 को, मैं वो वीडियो भी अंत में दिखाऊंगा आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है। 1 करोड़, और कोई छोटा मोटा नहीं, 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का ही 1,34,00,000 वैक्सीन, इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाए। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिला करके 5.5 लाख। ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है, जी हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। और आइए अब सुनते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का क्या कहना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेशर्मी से एक झूठा आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने तो केवल 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया। बीजेपी का जो ये महाझूठ है, इसको साबित करने के लिए कि कितना बड़ा झूठ है, भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा झूठ बोल रही है कि हमें दिल्ली के लिए 1,34,00,000 वैक्सीन की जरूरत है। युवाओं के लिए, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए हमें 1,34,00,000 वैक्सीन की जरूरत है। ये हमने ऑर्डर किया है। इस ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई दिल्ली सरकार को। वैक्सीन कंपनियों ने तब तक जवाब नहीं दिया। दिल्ली को 92,840 कोवैक्सीन और 2,67,690 कोविशील्ड ही मिल सकेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया, सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के महीने में मिल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है, जबकि वो भी जानती है। तो आपने सुना कि ये बयानवीर किस तरह से एक दूसरे की पार्टी को शर्मसार और लानत देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनका मकसद केवल सनसनीखेज बयान देना है और इन्हें सच तथा झूठ से कुछ नहीं लेना देना। इनका मकसद इतना है कि आप
सच और झूठ का अंदाज़ा ना लगा सके और इनके सनसनीखेज बयानों में उलझकर रह जाएं। क्या संबित पात्रा इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि यदि दिल्ली सरकार वास्तव में ही 1,34,00,000 वैक्सीन डोज का ऑर्डर देती है तो उन्हें जल्द ही यह वैक्सीन मिल जाएगी? इसी तरह क्या मनीष सिसोदिया के पास इस बात का कोई सबूत है कि केंद्र सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज होने के बावजूद वह दिल्ली सरकार को वैक्सीन नहीं दे रही है? हमारा मानना है कि इन दोनों पार्टियों को आरोप प्रत्यारोप के बजाय इस बात पर विचार करना चाहिए कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और यदि अब एक बार यह स्थिति बन गई है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए और मिलकर रणनीति बनाई जानी चाहिए कि कैसे जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। दरअसल इनकी असल लड़ाई अपनी विफलताओं पर पर्दा डालना है और अपनी राजनीति तथा छवि को चमकाना है। इनकी सारी कोशिश इस बात को लेकर है कि लोगों को वैक्सीन मिले या ना मिले, लेकिन यह दिखाई देना चाहिए और लोगों में ये विश्वास बनना चाहिए कि अमुक पार्टी या अमुक सरकार उन्हें वैक्सीन दिलाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। इसे कहते हैं मरे पर राजनीति करना, यानी लोगों की जान पर बनी हुई है और इन्हें राजनीति की पड़ी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।